हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में लोग हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और टोटल आपके 20 क्वेश्चंस है। पेडागोजी हिंदी पेडागोजी है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है यहाँ पे कि भाषा का प्रयोग, इसका राइट आंसर पूछा गया। भाषा का प्रयोग क्या होता है? तो सी इज द करेक्ट आंसर का जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का प्रयोग क्या होता है? जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा स्वयं में क्या है? भाषा स्वयं में क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नियमबद्ध व्यवस्था। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षणों में अनिवार्य है। भाषा शिक्षणों में अनिवार्य है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी इज द करेक्ट आंसर, समग्रतावादी दृष्टिकोण। बी इज द करेक्ट आंसर, समग्रतावादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमस्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कि भाषा अर्जन क्षमता होते। भाषा अर्जन क्षमता। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है, तो राइट आंसर होगा बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। ये आपके रचनात्मक आकलन है, बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर होगा भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। बहुभाषिता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। बहुभाषिता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए बच्चों में। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए बच्चों में, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अभिभावकों में विचार विमर्श करना, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। सभी कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। सभी कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बी इज द करेक्ट आंसर। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय, तो राइट आंसर यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर होगा उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम के डैश सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न तथा त्रुटि से भाषा सीखते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी बी सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, व्यवहारवादी, ठीक है। व्यवहारवादी सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए इज द करेक्ट आंसर होगा। बातचीत करना आपका अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिंग या दोहराव डैश की एक प्रमुख प्रविधि है। ड्रिंग दोहराव डैश की एक प्रमुख प्रविधि है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि थर्ड इज द करेक्ट आंसर, व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखने में कठिनाई होना से संबंधित है। लिखने में कठिनाई होना डैश से संबंध है, तो लिखने से जो कठिनाई होती है उसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है। ग्राफ में क्या होता है? लिखा जाता है, ठीक है। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास करने की दृष्टि से कौन सा विषय सर्वाधिक उचित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड इज द करेक्ट। जब बिजली चली गई, ठीक है, जब बिजली चली गई है तो बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनता का विकास करने की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक है आपका सेकेंड वाला, कि जब बिजली चली गई है तो अलग अलग सबके थॉट रहेंगे, व्यू रहेंगे, आइडिया रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राथमिक स्तर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, ठीक है, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को, तो राइट आंसर होगा भाषा प्रयोग के अवसर देना, भाषा प्रयोग के क्या करेंगे, बच्चों को अवसर देंगे, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह तो राइट आंसर क्या होगा, स्वीकार्य, बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपको स्वीकार करना चाहिए वहां पे, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा और चॉम्स्की, डी इज द करेक्ट आंसर। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपके 20 क्वेश्चन थे और बताइएगा कितने किसके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए हैं आज के वीडियो में। केवल आपका मैंने यहाँ पे 6 मिनट में आपका 20 क्वेश्चंस करवाई हूँ और 15 मार्क्स के लिए आपका पेडागोजी आता है, फिर और 15 मार्क्स के लिए आपका गद्यांश पद्यांश आता है, तो उस पर भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।